राधे राधे मेरे गीता के सारथियों, ये हैं श्रीमद् एशी भक्ति वेदना स्वामी प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक, आचार्य एवं संपूर्ण विषयों में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक। ये गीता में हमें 4 गुरु बताए गए हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित कराने वाले कार्यक्रम के प्रेरणता हैं। फिर है नीचे श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। आगे हैं हमारे शील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और शील भक्ति विनोद ठाकुर के अंतरंग शिष्य। इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये भी हमें भक्ति का यह ज्ञान, गीता ज्ञान प्रदान करने में हमारी सहायता करें। समस्त गुरुओं का आशीर्वाद हम अपने ऊपर लेते हैं। ये यहाँ पर बताया है इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों के सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। यहाँ दिखाया गया है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ जो धृतराष्ट्र थे वो यहाँ दिखाया गया है, जो धृतराष्ट्र थे वो संजय से महाभारत का सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। संजय को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वह वहाँ बैठे धृतराष्ट्र के पास पूरी महाभारत देख रहे थे और धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत को श्रवण कर रहे थे, पूरी महाभारत सुना रहे थे। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। यहाँ शरीर को केवल एक वस्त्र समान बताया है। भगवान ने हमें प्रत्येक इंद्रियों के बारे में समझाया है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख का भोगता है। हमें समझाया है संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। शरीर के द्वारा भगवान हमें समझाते हैं, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, अर्थात हमें भगवान से वही मांगना चाहिए जो उचित है। भगवान से हमें भगवान को ही मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, प्रेम मांगना चाहिए। बताई है योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा